आज के सेशन में हम लोग IDE के बारे में जानेंगे कि ASP.NET में IDE क्या होता है। यानी ASP.NET का जब हम डेवलप करते हैं तो वहाँ पे IDE का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप लोग क्या जानते हैं IDE के बारे में? कुछ आइडिया है? बताइए ज़रा। फिरोज़, IDE क्या होता है? मेरी आवाज़ पहुंच रही ना आप लोग तक? स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। व्हाट इज IDE है ना? इट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिससे आपको क्या क्या फ़ीचर मिलता है। UI डिज़ाइन का फ़ीचर मिल जाता है, कोडिंग का मिल जाता है, टेस्टिंग का, डिबगिंग का, एनालिसिस, कोड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, डिप्लॉइंग टू कस्टमर्स। ये सब सारे IDE का फीचर्स हैं। ठीक है, तो मैं लाइन बाय लाइन जरा एक बार लिख देता हूँ, इसके बाद फिर आपको समझा भी दूंगा इसका मतलब क्या है। तो IDE है क्या? एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है ना, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IDE। फुल फॉर्म क्या है इसका? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर application that provides comprehensive facilities to computer programmer for सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिकली IDE क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली डेवलपर के लिए काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? एन IDE कंसिस्ट्स ऑफ ए सोर्स कोड एडिटर, बिल्ड ऑटोमेशन टूल एंड अ डिबगर। ठीक है, मॉडर्न IDE have intelligence, code completion है ना। अब IDE तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम लोग जो IDE यूज़ करते हैं ASP.NET के लिए, ASP.NET MVC के लिए, उस कौन सा यूज़ करते हैं? इट इज़ विजुअल स्टूडियो है ना। तो मैं विजुअल स्टूडियो के बारे में ज़रा दो लाइन लिख देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो है क्या। विजुअल स्टूडियो IDE। ठीक है, विजुअल स्टूडियो इज ए शीट फॉर टूल्स फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द प्लानिंग फेज थ्रू फॉलोइंग फेजेज। ये क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है? इसमें से कुछ फीचर्स है आपके, जैसे UI डिज़ाइन है ना। आप विजुअल स्टूडियो को यूज़ करके आप यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं, कोडिंग भी कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं, डिबगिंग भी कर सकते हैं है ना। और क्या है? कोड को एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हो। तो ये सब सारे IDE का फीचर्स है। ठीक है, अब ये विजुअल स्टूडियो के अंदर क्या है ना, अलग अलग टूल्स की तरह काम करता है। अलग अलग टूल्स एक साथ मिल करके काम करता है। दिस टूल्स आर डिजाइंड टू वर्क टुगेदर एज seamlessly as possible and are all exposed through the Visual Studio integrated development
इन्वायरमेंट। ठीक है, विजुअल स्टूडियो को बेसिकली हम लोग किन किन कामों के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विजुअल स्टूडियो इज यूज्ड टू क्रिएट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। क्या क्या है? फर्स्ट है आपका applications and games that run not only on Windows but also on Android and iOS। ठीक है, विजुअल स्टूडियो का जो बना हुआ एप्लीकेशन है, मैं .NET की बात नहीं कर रहा, मैं विजुअल स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विजुअल स्टूडियो जो आपका IDE है वो .NET के अलावा बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट लाइन ये कहता है कि विजुअल स्टूडियो के एप्लीकेशंस एंड गेम्स जो हैं वो विंडोज़ पे रन होंगे, उसके साथ साथ हर किसी प्लेटफॉर्म पे रन होगा। खुद जो .NET है, .NET कोर को छोड़ करके खुद जो .NET है या MVC है, ये सिर्फ विंडोज़, इनके जो बने हुए एप्लीकेशंस हैं ये सिर्फ विंडोज़ पे रन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। और क्या आपके फीचर्स प्रोवाइड करता है ये विजुअल स्टूडियो? ये है आपके वेबसाइट्स एंड वेब सर्विसेज, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग लास्ट सेशन में चर्चा किए थे। वेबसाइट्स एंड वेब सर्विसेज बेस्ड ऑन ASP.NET, है ना, jQuery, Angular and other popular framework। ठीक है, applications for platforms and devices as diverse as Azure, Office, SharePoint, ठीक है, एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको IoT कहते हैं। ये सब सारे एप्लीकेशंस आप विजुअल स्टूडियो की मदद से बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जिसके नेक्स्ट पॉइंट में ऐड कर देता हूँ, विजुअल स्टूडियो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर C#, है ना, C, C++, जावास्क्रिप्ट, F# एंड विजुअल बेसिक। ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेजेस हैं जो विजुअल स्टूडियो इनको सपोर्ट करता है। इनके लिए आपको अलग से टूल्स की आवश्यकता नहीं है। विजुअल स्टूडियो वर्क्स and integrates well with third-party applications। इसका मतलब ये है कि जिसका खुद का जो एप्लीकेशन है उसके लिए तो काम करता ही है, ये थर्ड पार्टी के साथ भी कंफर्टेबल होकर काम करता है। थर्ड पार्टी कहने का मतलब कोई जावा का हो या कोई अदर पाइथन का टूल्स हो, उसके साथ भी ये फेमिलियर है। यानी विजुअल स्टूडियो जो आपका IDE है, आज के सेशन में हम IDE के बारे में बात कर रहे हैं। IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए या सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक तरह से कोड एडिटर है। अब ये जो कोड एडिटर है ये नॉर्मल नोटपैड की तरह नहीं है, क्योंकि नोटपैड कोड एडिटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग कोड को लिख सकते हैं। कंपाइल कराने के लिए हमें अलग से कंपाइलर की आवश्यकता पड़ता है। अगर हम विजुअल स्टूडियो एडिटर की बात करें, विजुअल स्टूडियो IDE की बात करें, तो इसमें हमें अलग से कंपाइलर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसके अंदर ही कंपाइलर होता है, खुद ब खुद आपको कंपाइल करते रहता है, या फिर आप कंपाइलेशन के लिए रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अलग से कंपाइलर आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, इसी के अंदर इनबिल्ड होता है।
ठीक है, एक बिल्कुल फ्रेमवर्क की तरह ही है, फ्रेमवर्क ही है ऑलमोस्ट मान के चला जाए। इसके अंदर पूरे सेट ऑफ लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ जो है वो शेड किया गया है। इसकी हायरार्की कैसे है, क्या है, कैसे काम करता है, यानी अगर हम एक वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट अगर हम बनाना चाहें या फिर किसी टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहें तो उस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो को यूज करके कैसे बनाएंगे। हालांकि इसके पहले आप लोगों ने C# का क्लासेस लिए हुए हैं, MVC के लिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज़ें हैं उससे डिस्कस करके ही हम आगे बढ़ते हैं। इसकी हायरार्की क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और देन प्रोजेक्ट्स। अगर आपको प्रोजेक्ट्स ऐड करना होगा तो ये उसकी हायरार्की है, इस तरीके से आपको करना है। विजुअल स्टूडियो के बारे में तो अभी आपने जाना। विजुअल स्टूडियो है क्या, बेसिकली एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको यूज़ करके हम कई सारे टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जो एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। मैं सिर्फ .NET की बात नहीं कर रहा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो .NET के अलावा बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन का क्या रोल है। सॉल्यूशन, अगर कई बार कंपनी आपसे पूछती है भाई ये ASP.NET में सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपको बेधड़क जवाब देना होगा कि सॉल्यूशन जो है आपका, मैं इसको अंडरलाइन करके चलता हूँ, सॉल्यूशन जो है आपका, और इसके बाद हम इसकी पॉइंट बना देते हैं। द सॉल्यूशन इज ए टेक्स्ट फाइल विद इट्स ऑन यूनिक फॉर्मेट। सॉल्यूशन एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की तरह है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, ए सॉल्यूशन हैज एन एसोसिएटेड star.aco फाइल। इसका मतलब क्या होता है, ACO का फुल फॉर्म बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन यूज़र ऑप्शन, ठीक है। ये फाइल आपको सॉल्यूशन में आपको मिलता है। दैट स्टोर्स सेटिंग्स, प्रेफरेंसेज एंड configuration information for each user that has worked on the project। सॉल्यूशन क्या क्या कंटेन करता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट लाइन में सॉल्यूशन कंटेन्स क्या क्या कंटेन करता है, ये तो सॉल्यूशन हो गया हमारा। इसके बाद सॉल्यूशन कंटेन क्या क्या करता है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है ना, बेसिकली क्या क्या कंटेन करता है उसे हम आपको पॉइंट आउट कर देते हैं। सॉल्यूशन कंटेन्स करता है आपका वन और मोर प्रोजेक्ट्स। आप एक सॉल्यूशन के अंदर एक से अधिक प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। बिल्ड इंफॉर्मेशन, अगर आप सॉल्यूशन से इंफॉर्मेशन को बिल्ड करते हो तो पूरे एप्लीकेशन को, पूरे सॉल्यूशन को अगर आप बिल्ड करते हो तो उसके अंदर अगर 10 प्रोजेक्ट है तो 10 के 10 प्रोजेक्ट एक साथ बिल्ड होगा, ठीक है। विजुअल स्टूडियो का शेडिंग भी आपको मिल जाता है, विंडो शेडिंग, ठीक है। इसके अलावे एनी अदर है ना मर्सिलिनस फाइल्स, इसके अलावा बहुत सारे मिक्स फाइल्स होते हैं, सपोर्टिंग फाइल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हम सॉल्यूशन को देखेंगे भी किस तरीके से दिखता है। और इसके बाद है आपका प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है भाई, चलो प्रोजेक्ट के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट को भी अंडरलाइन कर लेते हैं एक बार। प्रोजेक्ट है ना, क्या है ये प्रोजेक्ट। ए प्रोजेक्ट इज एन XML फाइल, ठीक है। star.vv प्रोजेक्ट, star.cs प्रोजेक्ट, star.vcx प्रोजेक्ट, ठीक है। डिफाइंस वर्चुअल फोल्डर हायरार्की,
ठीक है। इट हैज़ paths to all the items it contains and all the build setting. Project file displays the project contains settings. यहाँ पे भी settings वगैरह आपको मिल जाएगा। Project file is consumed by the MS Build engine to compile the project and create the executable। ठीक है। प्रोजेक्ट होता कहाँ पे है? ए प्रोजेक्ट इज कंटेंट विद इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर आप प्रोजेक्ट को कंटेन कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट क्या क्या कंटेन करता है, सॉल्यूशन क्या कंटेन्स करता है, इसके बारे में तो मैंने लिखवा दिया। प्रोजेक्ट क्या क्या कंटेन्स करता है इसे हम नीचे के पैराग्राफ में मेंशन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक सॉल्यूशन के अंदर कई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। अब खुद एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स अभी तक हैंडल किए हैं। आपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट देखा, आपने जावास्क्रिप्ट का देखा, आपने HTML का देखा, आपने C# का प्रोजेक्ट देखा, आपने MVC का देखा। अब ASP.NET के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर किन किन फाइल्स के अंदर आपको काम करना है, क्या क्या उसके अंदर होता है, उसके बारे में एक बार लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए प्रोजेक्ट कंटेन्स all the source code files, icons, images, data files। ठीक है, anything else that will be compiled into an executable program और वेबसाइट। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ इसके अलावा होता है, लेकिन ये आपका मेन फोल्डर्स हैं। डेटा फाइल्स यानी डेटाबेस से रिलेटेड, इमेजेस, आइकन्स, है ना, सोर्स कोड, ये सब सारे चीज़ जो है प्रोजेक्ट के अंदर होता है। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट को अच्छे से देखोगे ASP.NET के प्रोजेक्ट को, तो और भी आपको ये चीज़ें क्लियर होगा। कंटेंट फाइल्स भी बेसिकली ये कंटेन करता है। अगर इसके बारे में थोड़ा हम फोकस करें तो मैं लिख देता हूँ, टिपिकली ए प्रोजेक्ट कंटेन्स द फॉलोइंग कंटेंट्स फाइल। कंटेंट फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाता है, एक आता है आपका पेज फाइल, जिसका एक्सटेंशन क्या है .aspx। चूँकि अभी हम ASP.NET की बात कर रहे हैं, ASP.NET का एक्सटेंशन क्या होता है .aspx, याद कीजिएगा आप लोग। यूज़र कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यूज़र कंट्रोल का एक्सटेंशन क्या होता है, दैट इज .ascx, है ना। ये सब एक्सटेंशन याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, वेब सर्विस का एक्सटेंशन क्या है .asmx। मेरे से इंटरव्यू में ये पूछा गया था 3rd नंबर, वेब सर्विस का एक्सटेंशन क्या होता है .asmx, है ना। इसके फुल फॉर्म क्या होता है, एक्टिव सर्वर मेथड, है ना। इसका फुल फॉर्म एक्टिव सर्वर कंट्रोल। X लगा हुआ है, X यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है .NET को। ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, SC एक्टिव सर्वर कंट्रोल, ASMX एक्टिव सर्वर मेथड, X इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे .NET को, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे होते हैं मास्टर पेज। ठीक है, आपने मास्टर पेज के बारे में MVC के अंदर भी जाना है, जिसे हम लोग लेआउट से पहचाना है। ठीक है, MVC की अगर मैं लेआउट की बात करूं तो वहाँ पे एक मास्टर पेज का रोल कर रहा है। मास्टर पेज होता है क्या है, जस्ट एक कॉमन पेज जिसकी फंक्शनैलिटी सारे पेज में कॉमन विजुअल होता है, कॉमन डिस्प्ले होता है। मास्टर पेज को पेरेंट पेज भी कहा जाता है। मास्टर पेज नॉर्मल पेज की तरह ही दिखता है, बट ये खुद के एक पेरेंट है, खुद ये सिंगल पेज है, और जो भी मास्टर पेज को इनहेरिट करेगा मास्टर पेज के फीचर्स को यूज कर सकता है।
और मास्टर पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट मास्टर, ये आप लोग याद कर लेना। इसके अलावे साइट मैप भी होता है, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट साइट मैप। ये चीज़ें आपको प्रीडिफाइंड मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, हर वेबसाइट के अंदर एटलीस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, ठीक है। और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल की क्या होता है एक्सटेंशन, दैट इज डॉट कॉन्फ़िग, है ना। एटलीस्ट जो है एक वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल तो होगा ही होगा, एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट वन, हर एक वेबसाइट में आपको एक वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल आपको दिख जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या भाई, किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करता हूँ। स्टेप्स टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन विजुअल स्टूडियो, ठीक है। स्टेप 1 है क्रिएटिंग एम्प्टी सॉल्यूशन, ठीक है। और स्टेप 2 है आपका एडिंग प्रोजेक्ट टू सॉल्यूशन। प्रोजेक्ट ऐड करने का, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का तो बहुत सारा स्टेप्स है, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। और आज के इस सेशन में आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को भी शो करूंगा, प्रोजेक्ट को भी शो करूंगा और आपको IDE भी शो करने वाला हूं कि भाई हम लोग किस IDE पे काम करने वाले हैं। इसके लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप प्रोजेक्ट बना लेते हो या फिर उससे पहले बिल्डिंग एंड रनिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है। यू कैन रन, you can execute an application by selecting a start, ठीक है, selecting a start without debugging from the debug menu, ठीक, and pressing F5। देखिए आप डिबग मेनू से भी डिबग कर सकते हैं और F5 बटन को प्रेस करके भी आप ASP.NET को रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंट्रोल प्लस F5 को भी आप यूज कर सकते हैं। ये क्या है आपका, किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होता है एंड रन होता है, ठीक है। तो चलिए अब आपको विजुअल स्टूडियो शो करता हूँ और बताता हूँ कि भाई विजुअल स्टूडियो में किस तरीके से ASP.NET एप्लीकेशन को स्टार्ट किया जाता है। और विजुअल स्टूडियो हमारा है क्या, एक IDE जिसे यूज़ करके हम लोग अलग टाइप के सेवरल टाइप्स के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। और वो एप्लीकेशन आपके विंडोज़ के साथ साथ कई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम .NET बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेजेस होते हैं जो विजुअल स्टूडियो सपोर्ट करता है वो क्या क्या है, C है, C+ है, C# है, विजुअल बेसिक है। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हैं जो विजुअल स्टूडियो के अंदर है। थर्ड पार्टी टूल्स को भी ये जो है थर्ड पार्टी टूल्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए अभी हमने क्या किया, हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखवा दिया कि भाई ये आपका विजुअल स्टूडियो IDE है। IDE होता क्या है, ये इसके फीचर्स हैं, इसके बाद ये इसके फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है जो विजुअल स्टूडियो की मदद से आप बना सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कैसे काम करता है उसकी हायरार्की आपको दिखा दिया, ठीक है। विजुअल स्टूडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जिसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में चर्चा किया, ठीक है, स्टार्टअप प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा किया। इसके बाद टूल बॉक्स वगैरह भी होता है, ठीक है, उसके बारे में 2 लाइन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये टूल बॉक्स है ना, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। विजुअल स्टूडियो के फीचर ये टूल्स कह लीजिए आप, ठीक है। टूल बॉक्स
To view toolbox, select toolbox from the view menu. आप टूलबॉक्स कहाँ से लाते हो? व्यू मेनू से लाते हो. अगर बाय डिफ़ॉल्ट टूलबॉक्स नहीं दिख रहा है तो आपको किस मेनू के अंदर जाना होगा? व्यू मेनू के अंदर जाना होगा. ठीक है. और यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट्स कंट्रोल प्लस W और X. इस तरीके से आप टूलबॉक्स को ला भी सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ विंडो भी है जो विजुअल स्टूडियो का ही फीचर है. हालांकि चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देते हैं. प्रॉपर्टीज़ विंडो ये क्या करता है? यूज टू चेंज प्रॉपर्टी ऑफ ए वेब फॉर्म. ठीक है. और एक कंट्रोल ऑन ए वेब फॉर्म. ठीक है. ये क्या करता है? वेब फॉर्म की प्रॉपर्टीज को चेंज करता है या फिर वेब फॉर्म के ऊपर जो भी आप कंट्रोल्स लेते हो. कंट्रोल क्या है भाई? कंट्रोल वही जैसे बटन कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है ना. कंट्रोल विच परफॉर्म सम एक्शन. कई सारे टाइप के कंट्रोल्स है जो आपको आगे सीखने को मिलेगा. आज हम विजुअल स्टूडियो के बारे में बात कर रहे हैं. विजुअल स्टूडियो आपको क्या क्या फीचर्स देने वाला है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. यानी आज टोटल क्लास हमारा IDE के ऊपर होगा. इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फोकस करेंगे. यूज टू चेंज प्रॉपर्टी ऑफ ए वेब फॉर्म और ए कंट्रोल ऑन ए वेब फॉर्म. ठीक है. ठीक है. और टू व्यू द प्रॉपर्टीज विंडो सेलेक्ट प्रॉपर्टीज विंडो फ्रॉम द व्यू मेनू. ठीक है. और यूज कीबोर्ड शॉर्टकट्स कंट्रोल प्लस W एंड P. इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज विंडोज़ को ला सकते हैं. या तो आपको व्यू मेनू में जाना है और व्यू मेनू जा करके प्रॉपर्टीज विंडो को सिलेक्ट करना है या फिर शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से ये हमारे फीचर्स हैं विजुअल स्टूडियो के. अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ भाई विजुअल स्टूडियो दिखता कैसे है, हमें कैसे काम करना चाहिए, विजुअल स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें होता है. ये तो हमारा थ्योरी सेशन हो गया. अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में विजुअल स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. तो चलिए ओपन करते विजुअल स्टूडियो. हम लोग विजुअल स्टूडियो 2019 पे काम करने वाले हैं. और किस तरीके से हम लोग न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं. तो सबसे पहले आप देखिए क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है. यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. और यहाँ से ASP.NET वेब एप्लीकेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है. समटाइम्स होता है क्या है कि अगर आपने विजुअल स्टूडियो को न्यू इंस्टॉल किया है तो ये टूल शायद ही आपके एप्लीकेशंस में इंस्टॉल हो. अगर इंस्टॉल नहीं हो तो आपको क्या करना है, उसे आपको इंस्टॉल करना होगा इसी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके. वो भी आपको आसानी से हो जाएगा. जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है ASP.NET. चूँकि हम लोग ASP.NET फ्रेमवर्क ASP.NET वेब एप्लीकेशंस को सीख रहे हैं. ठीक है. इसके बाद फ्यूचर में अगर देखा जाए कोर एप्लीकेशंस भी सीखा जाएगा. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट कर रहे हैं. और ये हमारा जो है टेम्पलेट अवेलेबल है. अगर टेम्पलेट अवेलेबल नहीं होगा तो सिंपल आपको क्या करना है कि अभी हम लोग 2019 स्टूडियो पे काम कर रहे हैं. अगर आप किसी भी स्टूडियो पे काम कर रहे हो, लेटेस्ट अभी 2022 है, तो आप सिंपल सर्च करना है गूगल में कि हाउ टू इंस्टॉल ASP.NET वेब एप्लीकेशन टेम्पलेट फॉर विजुअल स्टूडियो 2019 और फॉर विजुअल स्टूडियो 2022. ठीक है. इस तरीके से आपको स्टेप मिल जाएगा और आसानी से आप इस ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के टेम्पलेट को आप अपने स्टूडियो में ऐड कर सकते हो. हालांकि अभी तक जो भी आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है सुपर पाठशाला की तरफ से, वो सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट समटाइम्स क्या करते हैं आप लोग ऑनलाइन इंस्टॉल करते हैं तो कुछ टेम्पलेट्स और टूल्स जो है रह जाते हैं. तो ऐसे केस में अगर टूल्स को हमें अलग से ऐड करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो प्रोसेस वही है. गूगल में आपको सर्च करना है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है या फिर सॉफ्टवेयर्स के अंदर मॉडिफाई का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी आप कर सकते हो. तो हमारे इस स्टूडियो के अंदर विजुअल स्टूडियो 2019 के अंदर ASP.NET वेब एप्लीकेशन का टेम्पलेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क.
ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ASP.NET से रिलेटेड कई सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको सेलेक्ट क्या करना है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद सेलेक्ट करना। अदरवाइज ASP.NET के कई सारे टेम्पलेट है, आप देख सकते हैं ASP.NET है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ASP.NET वेब एप्लीकेशन जो हमने सेलेक्ट किया, उसके साथ साथ अगर आप लैंग्वेज का यहाँ पे सेलेक्ट कर ले तो और अच्छी बात है। जैसे लैंग्वेज हमने C# को सेलेक्ट किया यहाँ से ASP.NET, तो ये क्या करेगा, फिल्टर करके दे देगा आपको कि ये जो ASP.NET वेब एप्लीकेशन है वो विंडोज़ पे चलेगा, वेब एप्लीकेशन डेवलप करेगा और C# लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। उसी तरीके से अगर कोई अदर लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो यहाँ से लैंग्वेज बदल देगा। जैसे मान के चलिए विजुअल बेसिक, तो यहाँ पे विजुअल बेसिक से रिलेटेड ASP.NET वेब एप्लीकेशन आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन जो है, ये जो टूल है विंडोज़ पे रन होगा, वेब एप्लीकेशन बनाएगा और विजुअल बेसिक लैंग्वेज को यूज़ करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी बेसिक जानकारी जो है, किस तरीके से विजुअल स्टूडियो को यूज़ करना है, आपको मिल रहा है और इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो चलिए हम यहाँ से C# की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करना, और यहाँ से आप, मैंने ऑलरेडी पहले भी ऐड किया था इसलिए रिसेंट प्रोजेक्ट में दिखा रहा है। अगर आपने कभी पहले ऐड नहीं किया होगा तो आपको रिसेंट में नहीं दिखाएगा, फिर आपको यहाँ से ही लेना होगा। तो चलिए, अगर मान के चलो अभी हम न्यू यूज़र हैं, हमने पहले काम नहीं किया है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं ASP.NET वेब एप्लीकेशन। हालांकि ये दोनों चीज़ को आप देखोगे तो दोनों सेम चीज़ है, रिसेंट जो हमने पहले काम किया है, एक सिर्फ साथ में लैंग्वेज भी आता रहेगा। लैंग्वेज पे ध्यान आपको देना है कि जिस टेम्पलेट को आपने सेलेक्ट किया है वो कई सारे लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है वो C# करना है, क्योंकि C# जो है आपका मॉडर्न लैंग्वेज है, लेटेस्ट है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा। बढ़ने के बाद ये क्या कहता है, कन्फिगर योर न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट या कोडिंग स्टार्ट करने से पहले उसके प्रोजेक्ट को आप अच्छे से कन्फिगर कर लो, इस पर थोड़ा टाइम दो, कभी भी जल्दीबाजी में ये सब काम ना किया करो। ठीक है, तो यहाँ से मैं लोकेशन इसको अच्छा लोकेशन दे देता हूँ, अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लोकेशन पे चला जाएगा और फिर आप ढूंढते रह जाइएगा कि भाई मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया वो किस लोकेशन पे गया, कहाँ गया। ठीक है, इसके साथ साथ ये फ्रेमवर्क बाय डिफ़ॉल्ट 4.7.2 सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर लेटेस्ट वही है, हालांकि 2022 का चलेंगे तो 4.8 आपको दिखा देगा। ठीक है, अच्छी बात है, धीरे धीरे हम लोग 22 को भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अगर अभी भी कंपनी के अंदर 2019 ही चल रहा है, ठीक है, जैसे भी कंपनियां जो है वो हमेशा एक वर्जन जो है वो ओल्डर पे ही काम करती है, तो धीरे धीरे जैसे ही 2022 पे कंपनी काम करेगी फिर हम लोग भी 22 पे ही आ जाएंगे, वहाँ पे सारा प्रोजेक्ट्स वगैरह। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक वर्जन पीछे पे काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोजेक्ट जो है वो न्यूअर वर्जन पे भी चल सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार न्यू फ्रेमवर्क जब आता है तो कुछ नई क्लासेस, नए फंक्शंस लेकर के आता है। हालांकि नॉलेज, इंट्रोडक्शन और जानकारी ये होना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप किस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं और लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कई बार कंपनी जब इंटरव्यू में JD में आप उसको देखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो वो पुराने वर्जन को ज़्यादातर डिमांड करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ई ड्राइव के अंदर हम एक फोल्डर बना रहे हैं। ठीक है, चूँकि ये बैच 11 जनवरी को लॉन्च हुआ था तो मैं 11 जनवरी के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, 11 जैन ASP, ठीक है, _ वेब एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग ASP.NET जो है वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, वो किस नाम से बनाया, 11 जैन _ ASP वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अब सारी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी हम बनाएंगे वो इसी फोल्डर के अंदर सेव होता जाएगा। अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये C ड्राइव के अंदर चला जाएगा, फिर आपको ढूंढने में मुश्किल होगा। तो उससे अच्छी बात है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आप अपने लैपटॉप के अंदर, PC के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेना ASP.NET का, और उसी में डे वाइज जो है आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह बनाते रहना, या फिर जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह करना हो, प्रैक्टिकल करना हो, आप कर सकते हैं। तो हमने लोकेशन तो चेंज कर दिया है फोल्डर बना करके। प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है, प्रोजेक्ट का नेम भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन 1 आ रहा है, आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं माई फर्स्ट वेब, है ना, माई फर्स्ट वेब। इसके बाद यहाँ से बस क्रिएट कर दो। क्रिएट करने के बाद ये ढेर सारा टेम्पलेट्स आपको शो करता है, भाई आपको एम्प्टी चाहिए, वेब फॉर्म चाहिए, MVC चाहिए, वेब एप्लीकेशन चाहिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन चाहिए। जैसा कि हमने नोट्स में लिखवाया था, आप एम्प्टी भी ले सकते हैं, वेब फॉर्म भी ले सकते हैं।
ठीक है। बट यहाँ ध्यान ही देना है कि चूँकि अभी हम लोग ASP.NET वेब फॉर्म सीख रहे हैं, ASP.NEट एप्लीकेशन सीख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे भी MVC को सिलेक्ट नहीं करना होगा। अगर आप वेब फॉर्म को सिलेक्ट करोगे तो इसके कुछ फाइल्स वगैरह इसमें ऐड ऑन होकर के आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट टेम्पलेट लेकर के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये दिखता है और इसके अंदर आपको कैसे काम करना है। और आप लोग को भी फिलहाल अभी एम्प्टी को ही सिलेक्ट करना है, इधर बाकी कहीं कुछ चेक नहीं करना है। क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद देखते हैं कि हमारा ASP.NET का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा दिखता है। अभी हम लोग विजुअल स्टूडियो IDE के बारे में बात कर रहे हैं आज के सेशन में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वन बाय वन कि किस तरीके से काम किया जाता है। हमने लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और इसके बाद देखिए आपके सामने ASP.NET का इन्वायरमेंट ओपन होकर के आ गया है। स्टार्ट करने से पहले 1-2 मिनट इधर भी आप लोग फोकस डालना कि भाई इधर है क्या चीज़, ठीक है। लर्न अबाउट द .NET प्लेटफॉर्म, क्रिएट योर फर्स्ट एप्लीकेशन, एक्सटेंड इट टू द क्लाउड, ठीक है। इधर देखिए आपका टूल बॉक्सेज वगैरह आपको मिल जाएंगे, बट अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की विंडो खोलेंगे। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। web.config फाइल है, project.config है, रेफरेंसेज है, ठीक है। अगर हम लोग वेब फॉर्म लेते तो हमें कुछ फोल्डर्स भी मिल जाता, बट अभी यहाँ पे कोई फोल्डर्स वगैरह नहीं है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं ऐड किया हूँ। और यहाँ से आपको टूल बॉक्स मिल जाएगा, व्यू में जाएंगे और देखिए ये रहा टूल बॉक्स आपका, ये टूल बॉक्स है और यहाँ से आप टूल बॉक्स को शो कर सकते हैं। टूल बॉक्स को शो करने के लिए देखिए जनरल यहाँ पे एक मैं वेब फॉर्म ऐड कर लेता हूँ, तभी आपको टूल बॉक्स दिखेगा। यहाँ से राइट क्लिक करना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो पे। ध्यान ये रहे कि सॉल्यूशन पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आप एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे, और अगर आप प्रोजेक्ट पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिया था, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम लिया था वो किस नाम से लिया था, माई फर्स्ट वेब। अब इसी पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे, न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वेब फॉर्म को सिलेक्ट करना है जिसकी एक्सटेंशन .spx है। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा कि फिलहाल जो भी हमारा लैंग्वेज सिलेक्टेड है दैट इज विजुअल C#, यानी C#, ठीक है। आप यहाँ से लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखिए विजुअल C# का ऑप्शन आ रहा है और अदर लैंग्वेज भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विजुअल C# इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही ASP.NET वही सिलेक्ट किया था विजुअल C# के लिए। अगर हम विजुअल बेसिक के लिए सिलेक्ट करते ना तो फिर यहाँ विजुअल बेसिक आता। आप लोगों को याद होगा जब हम टेम्पलेट ले रहे थे, टेम्पलेट को सिलेक्ट कर रहे थे ASP.NEट वेब एप्लीकेशन टेम्पलेट, तो वहाँ पे हमने C# को सिलेक्ट किया था, इसीलिए हमें C# से रिलेटेड वेब एप्लीकेशन इन्वायरमेंट दिया है। तो वेब फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल वेब फॉर्म है जिसकी एक्सटेंशन क्या है ASPX, इसका होता है ASP.NET, है ना। ऐड करना है यहाँ पे। ये देखिए आपका नॉर्मल HTML फॉर्म की तरह ये बिल्कुल दिखता है ना, नॉर्मल HTML फॉर्म की तरह दिखता है। अगर बात करें HTML की और इसकी है तो बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। आपको यहाँ पे रनट इक्वल टू सर्वर मिल जाता है जो कि नॉर्मल HTML नहीं होता है। यहाँ पे आपको डायरेक्टिव मिल जाता है जो कि नॉर्मल HTML नहीं होता है। डायरेक्टिव होता क्या है इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। चूँकि अभी हमने ये फॉर्म इसलिए ऐड किया ताकि हम आपको टूल बॉक्स वगैरह दिखा सके। तो ये रहा टूल बॉक्स, यहाँ पे टूल बॉक्सेज हैं, कई सारे टूल बॉक्सेज हैं, ठीक है। जो भी टूल बॉक्स हमें ज़रूरत का रहेगा वेबसाइट के लिए उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, परफॉर्म करेंगे। आप टूल बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और यहाँ से खुद से लिख भी सकते हैं। सपोज अगर मुझे बटन कंट्रोल लेना है तो हम यहाँ पे ऐसे ASP बटन ID इक्वल टू btn1 रनट इक्वल टू सर्वर, ठीक है, टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक मी, मैं ऐसे बटन एक ले सकता हूँ और आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। इस बटन की डिज़ाइन देखोगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपका जो विजुअल स्टूडियो IDE है वहाँ पे डिज़ाइनिंग का फीचर भी है। ये देखिए आपको ये बटन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, क्लिक मी। अगर मैं ये बटन अभी तो मैंने खुद से यहाँ पे लिखा, अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जैसे मान के चलिए आप लिखने में भी कंफर्टेबल नहीं हो, तो ड्रैग एंड ड्रॉप की यहाँ पे फीचर अवेलेबल है ASP.NET में। ये चीज़ आपको MVC में नहीं मिलता है, आगे ASP.NET कोर वगैरह में नहीं मिलता है। ये फीचर आपको ASP.NET तक की है, ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर, ठीक है। इसीलिए .NET पॉपुलर हुआ था जावा के कंपेरिजन में, क्योंकि इसने ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर दिया जिससे एप्लीकेशन जल्दी बन जाता है, ठीक है। बाद में जावा वालों ने भी कॉपी किया भाई, ड्रैग एंड ड्रॉप उन्होंने भी दिया धीरे धीरे फीचर्स, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है एज कम्पेयर टू जावा अगर देखा जाए तो देखिए मैंने 2 बटन लिया, एक बटन हमने खुद से लिख करके लिया और दूसरा बटन हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके लिया। अब दोनों बटन को डिजाइन व्यू में जाओगे तो देखोगे भाई दोनों बटन दिख रहा है। यहाँ पे कई सारे टैब हैं, जैसे ये मान के चलिए सोर्स व्यू है, ये आपका डिज़ाइन व्यू है, और देखिए नीचे आप जाएंगे स्प्लिट बीच में है ना, यहाँ पे देखो स्प्लिट करोगे तो नीचे डिज़ाइन
ऊपर सोर्स आ जाएगा। यहाँ जो भी कुछ लिखेंगे नीचे आपको बटन्स या कंट्रोल्स आपको दिखते रहेंगे। तो जिस मोड में आपको काम करना अच्छा लगता है उस मोड में काम कर सकते हैं, या तो डिजाइन व्यू या तो सोर्स व्यू या तो दोनों व्यू, है ना, यानी डिजाइन एंड सोर्स दोनों। तो इस तरीके से मैं वापस सोर्स पे आ जाता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था कि भाई ये टूलबॉक्स है, टूलबॉक्स आपने देख लिया। प्रॉपर्टीज़ विंडो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो कहीं नहीं दिख रहा तो आपको मैंने नोट्स में क्या लिखवाया था कि भाई व्यू में जाना है, और व्यू में जाने के बाद ये देखिए आपको इधर प्रॉपर्टीज़ विंडो कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा आपको। मैं एक बार ढूंढता हूँ, ये देखिए प्रॉपर्टीज विंडो। हालांकि यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो को लाने के लिए F4 क्लिक करना है। अलग अलग एडिटर के अलग अलग शॉर्टकट होता है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो आ गया। लेकिन मैं किसी कंट्रोल के टूल के अगर प्रॉपर्टी में जाना चाहूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसके प्रॉपर्टी में जाऊँगा। राइट क्लिक करने के बाद देखिए प्रॉपर्टीज आ गया। इस तरीके से वेब फॉर्म की प्रॉपर्टी में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, ये देखिए प्रॉपर्टी विंडो आ गया। हर कंट्रोल अलग अलग वेब फॉर्म कंट्रोल्स के प्रॉपर्टी आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे बटन कंट्रोल की ये प्रॉपर्टी है, कोई और अदर कंट्रोल होता है उसके अलग प्रॉपर्टी होता। उसी कंट्रोल से रिलेटेड जो है विजुअल स्टूडियो के अंदर उसके प्रॉपर्टीज डिफाइन किए गए हैं, और आपको किसी भी कंट्रोल्स को डेवलप करने के लिए उसके प्रॉपर्टीज और उसके फंक्शनैलिटी को जानना ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टी विंडो इसके साथ साथ इवेंट भी है। जैसे एक साथ क्लिक इवेंट है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इवेंट आ जाएगा, और इधर आप क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपके पास ही है, ध्यान रखना बस इसी चीज़ का, है ना। कोई भी कंट्रोल्स हो जिसके बारे में अगर आप नहीं भी जानते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज को देख करके जान सकते हैं भाई इसमें इतने सारे फीचर्स हैं जिसे हम यूज में ले सकते हैं ड्यूरिंग वेब डेवलपमेंट, है ना। तो ये बेसिक जानकारी हो गया विजुअल स्टूडियो का। इसके बाद इस एप्लीकेशन को बिल्ड कैसे किया जाता है, तो आप यहाँ पे जाके बिल्ड सॉल्यूशन करोगे या Ctrl+Shift+B दबाओगे, एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगा। अगर आप एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो सॉल्यूशन पर डायरेक्ट बिल्ड सॉल्यूशन कर दो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके बिल्ड हो जाएंगे। और नीचे आपको एरर लिस्ट दिखाता है, अगर कोई एरर होगा तो नीचे दिखा देगा, अदरवाइज ये बिल्ड सक्सेड दिखाएगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन को रन कराने के लिए जैसे कि मैंने लिखवाया F5 दबाइए, Ctrl F5 दबाइए, या फिर प्ले का बटन है यहाँ से रन करेंगे, और रन होते ही आपको वेब ब्राउज़र पे इसका रिस्पॉन्स आपको दिख जाएगा। चूँकि अभी हमने कोई डायनामिक परफॉर्म काम नहीं किया है, हमने जस्ट 2 बटन लिया है ASP.NET, ये सर्वर साइड कंट्रोल है जो आपको कुछ ही देर में वेब ब्राउज़र पे आपको दिख जाएगा। अभी ये जो एप्लीकेशन रन हो रहा है वो कहाँ पे रन हो रहा है, ऐप सर्वर के अंदर, जिसका नाम क्या है IIS। ठीक है, किस तरीके से क्लाइंट रिक्वेस्ट जाता है, रिस्पॉन्स आता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। आज के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा भाई, IDE क्या होता है, कैसे उसे यूज़ करना है ASP.NET के लिए। ठीक है, इसके बाद हम डे वाइज फिर जानेंगे भाई इवेंट वगैरह क्या होते हैं, कंट्रोल क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर IDE से कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमने लिखवाया था स्टार्टिंग में कि IDE होता क्या है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। बेसिकली आप सॉफ्टवेयर कह लो जो काफ़ी सारे फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, किसके लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, प्रोग्रामर के लिए, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, IDE बेसिकली इंटेलिजेंस वगैरह को कनेक्ट करता है, डिबगर को कंटेन करता है, और इसके फीचर्स हैं, कोडिंग कर सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो, टेस्टिंग, डिबगिंग, सब सारा IDE के थ्रू कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस फीचर विजुअल स्टूडियो के थ्रू आप ऐप्स और एप्लीकेशंस, गेम्स वगैरह बना सकते हो जो विंडोज़ के अलावा और भी अदर प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेजेस हैं ये सब सारे लैंग्वेजेस विजुअल स्टूडियो के, और इसकी रेडकी है भाई विजुअल स्टूडियो कैसे खुलेगा, विजुअल स्टूडियो जाना है, सॉल्यूशन जाना है, प्रोजेक्ट जाना है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है जो बेसिकली SEO फाइल को इंडिकेट करता है, और SEO क्या है, सॉल्यूशन यूजर ऑप्शन, और इसके अंदर आप प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हो, एक या एक से अधिक प्रोजेक्ट को भी ऐड कर सकते हो। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, वन और मोर प्रोजेक्ट्स, बिल्ड इन्फॉर्मेशन, विजुअल स्टूडियो विंडो सेटिंग एंड एनी अदर एक्स्ट्रा फाइल है, मसलिनियस फाइल है ना। प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होगा भाई, प्रोजेक्ट इज एन XML फाइल, .v प्रोजेक्ट अगर विजुअल बेसिक से बनाओगे, CS प्रोजेक्ट, प्रोज यानी C# से अगर बनाओगे, VCX जो भी है, विजुअल C++ या एक्स्ट्रा कोई भी लैंग्वेज है उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ साथ डिफाइंस वर्चुअल फोल्डर हायरार्की, ये सब सारे प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं। प्रोजेक्ट होता है क्या है, उसको कैसे कंटेन करता है, प्रोजेक्ट क्या क्या कंटेन करता है, सारे कोड फाइल को कंटेन करता है, आइकन्स को, इमेजेस को, डेटा फाइल्स को। हालांकि इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने एम्प्टी लिया है। ठीक है, अगर आप वेब फॉर्म लेते, चलो एक बार वेब फॉर्म भी लेकर के देखते हैं। यहाँ पे हम गए, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किए, हमारा वही ASP.NET वेब एप्लीकेशन ही है, क्लिक टू नेक्स्ट किया, सेम है वेब एप्लीकेशन 2 या फिर ठीक है वेब फॉर्म। ठीक है, वेब फॉर्म
या वेब एप्लीकेशन 2 लिखता हूँ ना, बाई फर्स्ट बाई सेकंड वेब ऐप, ठीक है, ये लिया। और इसके बाद मैंने वेब फॉर्म को सिलेक्ट किया। आप देखेंगे थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेगा यहाँ पे इसके इन्वायरमेंट में एज कम्पेयर टू एम्प्टी, आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिखने को मिलेगा। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए बहुत सारा फोल्डर्स आपको मिल गया जो कि एम्प्टी में नहीं मिल रहा था, आपको मिल गया ऐप डेटा, ऐप स्टार्ट, कंटेंट। कंटेंट के अंदर क्या होता है, CSS की फाइलें होती हैं, बूटस्ट्रैप की फाइलें होती है। ऐप स्टार्ट के अंदर बंडल कन्फिग, राउट कन्फिग, ऐप डेटा के अंदर डेटा से रिलेटेड फाइलें, और अपार्ट फ्रॉम दिस मास्टर फाइल है, साइट फाइल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको अगर आप रन कराओगे तो ये रन भी हो जाएगा। नॉर्मल एक छोटे से वेबसाइट की तरह ये रन होता हुआ आपको दिखेगा। अगर आप इसे रन करते हो तो डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करके रन कर लो और आपको वेब फॉर्म में छोटा सा एक बना हुआ वेबसाइट यानी वेब एप्लीकेशन आपको दिख जाता है, जो कि ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर ही फीचर है। हालांकि ASP.NET MVC की बात करें तो वहाँ पे भी ऐसा फीचर हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एम्प्टी लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद ऐड करना होगा। अगर फोल्डर भी ऐड करना है, फाइल बनानी है, क्लासेज ऐड करनी है, वेब फॉर्म ऐड करनी है, सब आपको खुद से करना होगा। जबकि यहाँ पे देखिए इस तरीके से टेम्पलेट आपको मिल जाता है काम करने के लिए। अगर आप वेब फॉर्म लेते हैं तो इसमें हेडर फूटर आपको मिल जाता है, मास्टर पेज मिल जाता है, होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ये सब सारे लिंक आपको मिल जाता है ASP.NET वेब फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसे बनाना है। आपको सिंपल वेब पे एम्प्टी लेके बनाना है या वेब फॉर्म लेकर के बनाना है। तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा था कि भाई फाइल के अंदर सब सारे फोल्डर्स वगैरह होते हैं। अच्छा, इसके अलावा पेज फाइल भी होता है जिसको SPX एक्सटेंशन बोलते हैं। यूजर कंट्रोल आगे हम लोग सीखेंगे, वेब सर्विसेज बनाना सीखेंगे, मास्टर पेज बताएंगे कैसे जनरेट होता है, कैसे क्रिएट होता है। इसके अलावा web.config फाइल एक होता है, एटलीस्ट एक होता है। इसके अलावा कई सारे web.config फाइल आप ऐड कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो के अंदर टूलबॉक्स की फीचर जो आपको दिखाया मैंने, प्रॉपर्टीज विंडो दिखाया, प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होना है, कैसे स्टार्ट होना है, कैसे बिल्ड होना है, कैसे रन होना है, ये सब सारी चीज़ें आज के सेशन में बताया। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको कहीं कोई डाउट रह गया हो तो नेक्स्ट सेशन में उससे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग रेगुलर असाइनमेंट ऐसे बनाते रहिए। जो भी आपको वर्क असाइन किया गया है एकदम एनर्जी के साथ लगे रहना है, ठीक है। बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहो, हर सिचुएशन में आगे बढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।